तो हमने पहले भी ये बात की है कि जब आप रात को सोने जा रहे हो और जब आप आनंद लेते लेते अप्रिशिएट करते करते मैनिफेस्ट होने वाली चीज़ों के बारे में सोचते सोचते आनंद लेते हुए जब सो जाते हैं और अगला दिन स्टार्ट करने की जैसे तैयारी ही कर रहे हो, तो अब आप अगले दिन ऐसे ही वॉर्टेक्स में जगते हो इससे। तो जब आप सोने जाते हैं तो 5 या 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बिस्तर पर लेटे लेटे खींच सके, और वास्तव में जब आप अपनी लाइफ के उन एक्सपीरियंस पर फोकस करते हो जिसको आप सचमुच में अपनी लाइफ में होने के लिए अप्रिशिएट कर सको। हमारा कहने का मतलब है कि आप दिल से उन एक्सपीरियंस के प्रति आप आभार व्यक्त करके उन सारी अच्छी चीज़ों के और क्लोज आ जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती है जिसे आप अप्रिशिएट कर सकते हो? जैसे कि आप अपने एक अच्छे बिस्तर के लिए या अपने आरामदायक पीलो के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, या अपने बॉडी के लिए आपको जो भी अच्छी फीलिंग्स आती हो उसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप ऐसे भी अपने फिजिकल बॉडी पर ध्यान फोकस कर सकते हैं जैसे कि आप इसकी लय को महसूस कर रहे हो। तो आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तो फिर मैं सो जाता हूँ और फिर मैं जब जागता हूँ तो मुझे ये सब फिर से करना पड़ता है। ओह, तो आप जितने लायक हैं उससे भी ज्यादा परेशानी में है। तो आप जो समझ रहे हो ये केस ऐसा नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? तो जब आप उठते हो तो अब आप एप्रिसिएशन में फोकस करोगे तब तक जब तक कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल फील ना करने लगो। तो चलिए इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं, कोई और एक मुद्दे को उठाते हैं। लाइफ के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की फीलिंग्स की चीज़ों के लिए आप बात कर रहे हैं, राइट? तो एक बार ईस्टर इस प्रोसेस में से निकली थी पुराने दिनों में, जनवरी मंथ में, जहाँ हमने ईस्टर को खुद को सोने से पहले उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना और उसके बारे में आनंद लेते हुए सोने के लिए एनकरेज किया था। और जब वो उठती है तो अब क्या? जैसे कि वो अपने अगले दिन के लिए आगे बढ़ती थी तो वो वॉर्टेक्स की मूवमेंट्स या फोकस व्हील के अवसरों के लिए आगे बढ़ती थी। और फिर जब वो कार ड्राइव कर रही होती थी जैसे कि वो अक्सर करती थी, तो वो एक टैप रिकॉर्डर रखती थी अपने पास पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। और जब वो कार ड्राइव नहीं कर रही होती थी तो वो हमेशा नोटबुक रखती थी, नोटबुक या पेपर के कुछ पीसेस या पन्ने रखती थी कुछ लिखने के लिए। और वो सचमुच में ऐसे उसका दिन बनाती थी, फोकस व्हील के मटेरियल की तलाश में। कुछ होता तो वो उस चीज़ों को टैप रिकॉर्डर में या तो नोटबुक में उतार लेती और कहती कि ये मटेरियल अच्छा है कल के लिए, फोकस व्हील के स्टफ पर ध्यान देने के लिए। दूसरे शब्द में कहे तो ईस्टर रियली में उन चीज़ों की तलाश कर रही होती थी जिसमें वे वाइब्रेशनली थोड़ी दूर होती थी, या कहे तो जिसमें वाइब्रेशनली उसको सुधार की ज़रूरत होती थी, जिसे वो कल सुबह की फोकस व्हील की प्रक्रिया के दौरान ठीक कर सके। और जेरी उस पे हंसता था क्योंकि ईस्टर के पास लिस्ट होता था 3 या 4 या 5 या कभी कभी तो 10 ऐसी मेन फोकस करने वाली चीज़ों का। ये वियर्ड था कि जितनी बार वो फोकस व्हील की चीज़ों के लिए जो लिस्ट की ग्रुप इकट्ठा करती थी तो वो उन सारी सभी चीज़ों के लिए सेम वाइब्रेशन पर ही चल रही होती थी। वो कुछ ऐसा था जैसे वो कुछ लिखने बैठती और उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वैसा ही कुछ और वैसा ही कुछ और वैसा ही कुछ और वैसा ही कुछ और आ जाता था। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बस वैसे ही। तो जब वो एप्रिसिएशन के साथ अपने बिस्तर पर लेटती तो वो सुबह जगने के लिए मुश्किल से वेट कर सकती थी कि वो सुबह कब उठे और सुबह कब वे सारे प्रोसेस कर सके। वो जेरी को कहती कि चलो लिविंग रूम में चलते हैं और हाई माइंडेड वाला काम करते हैं, चलो कुछ हाई माइंडेड वाली बातचीत करते हैं। ईस्टर का मतलब था कि मैं चाहती हूँ कि आप बैठे और मेरी बकबक यानी कि मेरी बातें सुने जब मैं फोकस व्हील कर रही होती हूँ तब। आई थिंक वो फोकस व्हील से एडिक्टेड हो गए हुए लगते हैं, है ना? और जेरी को ये काफ़ी मज़ेदार लगता था क्योंकि ईस्टर कई बार उसके स्टेटमेंट से वॉटेक्स से बाहर भी आ जाती थी और वो कई बार इसे पूरी तरह से रगड़ भी देती थी सॉलिड वे से। कभी कभी जेरी ही उस कन्वर्सेशन का विषय होता था, लेकिन वो वही कर रही थी जो लाइफ में उसके सामने आ रहा था, और फिर वो लाइफ में सामने आने वाली चुनौतियों को वॉर्टेक्स के स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देती थी और फिर वो उस सारी चीज़ों को फोकस व्हील पे ले जाती थी।
और 4 या 5 या 10 फोकस व्हील के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ईस्टर ये मॉर्निंग में ही करती थी और उसका टाइम 30 मिनट से भी कम होता था इसके लिए। इसके बाद ईस्टर अपनी बुक निकाल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाती थी उन सब्जेक्ट पे जिनमें उसे सुधार की ज़रूरत थी, और फिर वो उसमें एप्रिसिएशन के रैम्पेज के साथ उसे बंद कर देती थी। और जैसे जैसे दिन बीतते थे वे एक और अगले रेजिस्टेंस की ओर काम करने लगती थी, और फिर वैसे वैसे उसे इस तरह उसमें खुशहाली का एहसास होने लगा। वो हर वे में अब इसे फॉलो करने लगी थी। वो जेरी को अनाउंस करने लगती थी कि मैं वॉर्टेक्स में हूँ अब, और मैं कभी भी बाहर नहीं आने वाली। तो जो ईस्टर कह रही थी कि मैं अब वॉर्टेक्स में से बाहर ही नहीं आऊंगी, तो उसके कहने का पीछे का मतलब क्या था? ऑफ कोर्स वो जानती थी कि वो कभी कभी तो वॉर्टेक्स के बाहर आएंगी ही, और ये हम सब भी जानते हैं कि कोई भी 100% पूरे दिन वॉर्टेक्स में नहीं रह सकता। लेकिन वो जो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही थी वो तब उसके एम्पावरमेंट और क्लैरिटी की ओवर द टॉप वाली फीलिंग्स में है, वो कहना चाह रही थी इनडायरेक्टली, क्योंकि वो अब वॉर्टेक्स में है। तो जब ईस्टर और जेरी और लोगों से मिलते थे और फिर उनकी हाई माइंडेड वाली बातें, फिर वे लोग 45 मिनट्स उनके रेसिडेंशियल एरिया में वॉक के लिए निकलते थे, तो उनको तकरीबन 100 जितने लोग आसपास मिल जाते थे जिनको वो मिल सकते थे। और जितनी ज़्यादा ईस्टर वॉर्टेक्स में रहती थी उतने ज़्यादा लोग उसके मेल बॉक्स के थ्रू आने लगते थे, या अगर कोई अपने कुत्ते को टहलाने लाया हो तो वो उतना ही ज़्यादा ईस्टर को रिस्पॉन्स देता था, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ कन्वर्सेशन में आने लगते थे। जितने लोग ज़्यादा जेरी और ईस्टर से वाइब्रेशनल मैच होते थे उतने ही ज़्यादा लोग जेरी और ईस्टर के वॉर्टेक्स में बातचीत के लिए आ जाने लगते थे। आप कहते हो कि वो फीलिंग्स पाने के लिए आपको वॉर्टेक्स में जाना होगा, पर वो कोऑपरेटिव यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो एनर्जी जो इस दुनिया को बनाती है, वो सब आपके लिए जैसे कहे तो द्वारपाल के रूप में कार्य करने वाली दुनिया को क्रिएट करती है। ये जैसे जो घट रहा है वहाँ पे एक ट्रैवल गाइड के रूप में कार्य करती है। जो फूड जो आप खाते हो वो सिर्फ इसीलिए ही नहीं बेटर फील होता है क्योंकि अब आप वॉर्टेक्स में हो, ये इसीलिए भी अच्छा बेटर फील होता है क्योंकि ये अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है, ये इसीलिए भी अच्छा फील होता है क्योंकि इसे अच्छी तरह से खरीदा गया है, ये इसीलिए भी अच्छा फील होता है क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन जैसे हो इसे खाने के लिए। दूसरे शब्दों में कहे तो लाइफ का हर पहलू ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाता है कि पूरी दुनिया आपके बारे में जैसे अवेयर है और जैसे आपको अडोर कर रही हो, और जैसे आपकी लाइफ की निजी दुनिया को जैसे वो एक मोमेंट पहले थी उससे बेहतर बनाने के लिए जैसे एक कंसर्ट में काम करती हो। और ठीक यही हो रहा है जब आप वॉर्टेक्स में जाते हैं, तो दुनिया बनाने वाली एनर्जी आपके एजेंट के रूप में कार्य कर रही होती है। हमें आश्चर्य होता है कि आप में से कोई भी कभी भी लगातार वॉर्टेक्स में नहीं रहने के लिए कैसे सह सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये सांसारिक सिचुएशन या ब्ला 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 सेम ही है या वही न्यूट्रल प्रकार की फील होती है, तो हम आपसे यहाँ ये कहेंगे कि ये इसलिए आपको एक जैसे ही लगती है क्योंकि आप वहाँ पे उस डिजायर फ्रीक्वेंसी में उस इनफ टाइम के लिए नहीं रहे हो। पर जब आप एक दिन के बाद और फिर और एक दिन के बाद फिर और एक दिन के बाद ऐसे आप जब ये 30 दिन तक करते हो, जब तक कि आप वाइब्रेशनली ट्रेन नहीं हो जाते हो इस वॉर्टेक्स में रहने के लिए, तो अब यहाँ दो चीज़ें घटती है। एक तो किसी भी मोमेंट में पहला ये है कि पहले आप वॉर्टेक्स से बाहर होते हैं और आप ये जानते हैं और ये न्यूट्रल फील नहीं होता है तब। और दूसरा कि जब आप वॉर्टेक्स में जाने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं तो आप आनंदित तो होंगे अब, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक दूसरे लेवल पर ले जाते हो। आप दूसरे शब्दों में कहे तो वो आप ही हो जो इस वॉर्टेक्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस वाइब्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस सोर्स एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो आप ही हो जो इस गैप को बंद करना नहीं जानते, फिर आप इसे जानबूझकर बंद करने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर वॉर्टेक्स के बाहर ही होते हैं। तो आप इसमें कितने सक्सेसफुल हो उसका अंदाजा किस बात से लगता है? तो आप इसमें सक्सेसफुल की गिनती जितना आपके अनुभव में मैनिफेस्टेशन होता है उससे लगा सकते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वे कहते हैं कि आपने कैसे ऐसी मैजिक लाइफ को क्लैरिटी और फन और इतनी अबंडेंस से रिफ्लेक्ट कर लिया। और तब ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे घोषणा करते रहो कि मैं एक वाइब्रेशनल बीइंग हूँ जो वाइब्रेशन को चीज़ों में बदलता रहता हूँ। तो आप ये सेंचुरी में क्या कह रहे हैं?
हम जैसे लोगों जो एस्थर की तरह वोर्टेक्स में रहने के लिए एडिक्टेड है, उनके लिए ये जैसे एक 12 स्टेप्स की प्रोसेस हो, ऐसा है। जी बिल्कुल नहीं। हम 12 नहीं बल्कि 3 स्टेप ही प्रीफर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आस्क यानी कि मांगिए, क्योंकि आपकी लाइफ के कॉन्ट्रास्ट ने आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। सेकेंड स्टेप है सोर्स का आंसर। जो आप मांगते हो वो आपको दिया ही जाता है और ये हमेशा ही काम करता है। और थर्ड स्टेप है अलाउ करना और वॉर्टेक्स में रहना। बस यही तो है वो 3 इजी स्टेप्स।